अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं जा रही हूँ मार्केट सिर्फ दूध लेने और कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि बच्चों के मदरसे का कल लास्ट सैटरडे है और रमज़ान का उन्हें यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। तो उन्होंने एक गेट टुगेदर रखी है लास्ट सैटरडे की जो ना, तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ उन्हें ट्रीट बना के देती हूँ। तो उसके लिए मैं सिर्फ दूध लेने जा रही हूँ। मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे कि मैं सिर्फ दूध लेने जा रही हूँ। और अगर इन केस वैसे मैं वादा नहीं कर रही, अगर मुझे कुछ और समझ आया तो मैं ले लूँगी। मतलब कोई बुराई थोड़ी है लेने में। तो लेकिन अभी मैं पक्का जो है ना सिर्फ और सिर्फ दूध लेने जा रही हूँ। तो चलते हैं सेंसबरी, ठीक है जी। और नहीं मैंने कहीं जाना, और वहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ। तो वहाँ पहुँच के आपको मैं सेंसबरी फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं घर से निकली थी तो तब था सनी, अच्छे वाला सनी था। लेकिन जब तक मैं ड्राइव करके सेंसबरी आई तो मौसम जो है ना वो टोटली अलग हो गया, बारिश शुरू हो गई। एनीवेज़ मौसम तो आपने देख ही लिया, पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब है यहाँ पे। धूप में निकलते हैं, सर्दी आ जाती है, सर्दी में निकलते हैं तो स्नो पड़ने लग जाती है, और स्नो से हटते हैं तो गर्मी पहुँच जाती है। तो बस इसी तरह का है वेदर कुछ यहाँ का। तो चलें जी, बस ट्रॉली ले ली है। अब ट्रॉली इस वक्त यहाँ पे यही थी, नहीं तो मैंने छोटी उठानी थी, लेकिन यहाँ पे पड़ी यही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें इसी में चलते हैं, क्या जाता है जो ना। तो बस अब लिफ्ट खोलने का मैं इंतज़ार कर रही थी। एक दफ़ा तो बंद हो गई थी मेरे देखते देखते, क्योंकि ट्रॉली में कोई प्रॉब्लम था, तो फिर मुझे ट्रॉली चेंज करनी पड़ी थी। एनीवेज़ चलें जी, बारी आ ही गई है हमारी लिफ्ट खोलने की। और खुल जा सिम ओह, पहले इनको जाने देते हैं इससे पहले कि मसला हो जाए। तो बस ये आ गई है लिफ्ट। अब जाते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। और ये हम हैं और ये हमारी ट्रॉली है। चलें जी, लिफ्ट खुलने की बारी भी आ गई है और ये आ गए हम सेंसबरी में। इनकी एक्चुअली जो पहले जो असल है ना ट्रॉली वाला जो है, जहाँ से ट्रॉलीज़ पहले आती थी, उसमें कोई मसला हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। वो कर तो रहे हैं, रिपेयरिंग हो तो रही थी, लेकिन अभी तक बना कोई नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वो अब हम सबको जो ना लिफ्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो ना। तो जी फिर हम चल पड़े हैं इसके बाकी सेक्शंस की तरफ कि चलें देखते हैं, शायद कुछ और भी अच्छा मिल जाए जो ना। तो जब मैं इस तरफ आई तो मुझे याद आया, मैं तो ये भूल ही गई थी। सबसे पहले तो मुझे ये जो ना हैंड सेट चाहिए होता है, तो ये बहुत आसानी कर देता है कि आपको प्राइसेस पता चल जाती हैं। आपको सबको पता ही होगा कि नेक्टर कार्ड अगर आपके पास है तो फिर आपको उस पर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं चीज़ों पे। तो मैंने सोचा कि साथ साथ चलें, बच्चों के लिए ना थोड़ी सी चॉकलेट्स भी रख लेते हैं। छोटे बच्चों की ये कैंडीज़ हो जाएंगी, और जो बाकी स्टाफ है मदरसे का, सारे टीचर्स वगैरह हैं, उनके लिए मैं पिंक टी बना लूँगी। तो ये जी देखें, ये अजीम लोग इस मुल्क के जो ना, जिन्हें रमज़ान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऑफ़र्स चेक करें कि जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत है ना रमज़ान में, बेसिक्स जो हैं उन सब पे डिस्काउंट है। मतलब हैरानगी होती है कि हमारे मुल्क में कहाँ पहुँच जाएंगी ये सारी की सारी प्राइसेस, और इनके मुल्क में जो है वो क्यों, हमारे लिए क्यों, या हमारे भी और हमारे जितने भी इंडियन कम्युनिटी हैं, हमारे मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जो भी हैं, जो अदर दैन क्रिश्चियंस हैं, उनके भी इवेंट्स का ये रिस्पेक्ट करते हैं। और उनके भी जितने इवेंट्स आते हैं, जैसे इंडियंस के वो मुझे सारे तो नहीं पता, होली है, बैसाखी है, कुछ इस तरह के इनके इवेंट्स आते हैं, तो ये उसमें भी उनकी जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं उन सब पे भी इनकी ऑफ़र्स होती हैं। तो बस जी मैं क्या सुनाऊँ मज़ीद आपको दुख अपने। ये अब हम आ गए फाइनली, दूध की तरफ आ गए थे। मुझे मिल्क बॉटल्स मिल गई थी, तो मेरे पीछे बाय चांस मेरे बेटे के स्कूल के एक और फादर भी थे जो ना, वो भी इसी रो में वेट कर रहे थे मेरे जाने का। तो मैंने पीछे देखा तो मुझे एकदम याद आया कि ये तो मेरे बेटे के स्कूल आते हैं। तो बस जी मैं अब इतनी सी ग्रॉसरीज करनी थी मैंने, और मैं ये करके अब बस पेमेंट
पे करने के बाद मुझे इस हैंडसेट का बहुत फ़ायदा हो जाता है कि मैं बस अपनी चीज़ें लेती हूँ और चीज़ें लेने के बाद डायरेक्ट पेमेंट की तरफ जाती हूँ, स्कैन करती हूँ और ख़ुद ही बस एक ही दफ़ा पेमेंट की और उसके बाद काम ख़त्म। मेरे लिए बहुत आसान हो जाते हैं ये सब। ये देखें जी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि धूप छाँव चल रही है, शदीद सर्दी बारिश के साथ सनी भी हो जाता है, तो हम एक दिन में 4 मौसम बहुत सुकून से एंजॉय कर लेते हैं। तो जी बी वेरी केयरफुल, या यू हैव टू यूज़ द लिफ्ट, यू हैव टू यू हैव टू यूज़ द लिफ्ट। एज़ पर प्रॉमिस दूध ले लिया और बस अब घर चलते हैं, और फिर जब बाकी की मैं वो बनाऊंगी, रेसिपी बनाऊंगी, तो मैं आपको भी वो दिखा दूंगी, है ना। अब ये देखें मेरे साथ, धूप छाँव निकली थी, धूप थी, रास्ते में तेज़ बारिश हो गई, यहाँ पहुँचने तक बारिश थी, और अब फिर अभी धूप ख़त्म होगी और फिर बारिश हो जाएगी। तो चलें घर चलते हैं, है ना। पिंक टी की वो रेसिपी आपको दे रही हूँ कि आप कहेंगे कि आज तक ऐसी चाय नहीं आपने पी होगी। तो बस ये पानी लिया है, पानी में मैंने ये दालचीनी, कश्मीरी चाय, तेज़पात, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल के मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए रख दिया है। जब ये कहवा बिल्कुल तैयार हो गया था, वैसे बेसिकली रात को मैंने कहवा तैयार किया था और सुबह उठ के मैंने इसके अंदर इसी कहवे में दूध डाला था और इसको मज़ीद 1 से 2 घंटे के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब तक ये पकेगी नहीं तब तक ये एक अच्छी वाली कश्मीरी चाय नहीं बनने वाली है। तो बस जब ये पक गई मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया, ज़्यादा नहीं, वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज़्यादा नहीं फेंटती, मुझे पता है ये कड़ के ही बेहतरीन चाय बन जाती है। तो मैंने पहले तो इसे कप से छानने की कोशिश की, वो जो चाय बनाने वाला कप होता, फिर मैंने कही तो बहुत टाइम ले लेगा, क्योंकि मुझे ये अभी फ़ौरन इसी वक्त बच्चों के मदरसे पहुंचानी थी बना के ना। तो बच्चे मैं छोड़ आई थी मदरसे और अब मैं घर आके वापस इसको ज़रा कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने कहा कुछ बड़ा बर्तन लिया जाए और इसको इसी वक्त जो है ना छाना जाए। तो बस इसी तरह से मैंने ये सारी की सारी जो ना चाय छान ली, और इसकी ये जो सारे जो कहवे की और गरम मसाले की चीज़ें थी ना, वो सारी मैंने इसको छान ली, क्योंकि छानने के बाद जो इसका एक और किलर इंग्रेडिएंट है ना, कि जो आपकी चाय को 4 चांद लगाता है, वो मैं इसको छानने के बाद डालती हूँ। तो तब इसको पीने का आपको बेहद मज़ा आता है। यकीन जाने ज़रूर ट्राई करें, ऐसी चाय आपने आज तक नहीं पी होगी जो ना, क्योंकि मैं तो जब बनाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तारीफ़ मिलती है, और बच्चों के स्कूल से भी काफ़ी ज़्यादा, मदरसे से यानी कि तारीफ़ आई थी। ये देखिए जी, ये है सारा वो मसाला जो पक चुका है, अब ये यूज़लेस है, तो इसको मैं निकाल के फेंक दूँगी। और ये देखें कितना खूबसूरत प्यारा सा जो है वो गुलाबी कलर आ गया। ये है वो जालिम इंग्रेडिएंट जो इसको 4 चांद लगाता है। ये है जी कोकोनट पाउडर या बुरादा जिसे कहते हैं ना, वो वाला क्रश्ड कोकोनट जो होता है। बस ये डाल के आपने थोड़ी सी इसके और फेंट लें, पका लें, काट लें, तीनों हालतों में ये बहुत अच्छी बनेगी, आप बेफिक्र हैं। फिर मैंने इसको हल्की आंच पे दोबारा रख दिया, और जब ये तैयार हुई तकरीबन, तो मैंने फिर इसको कप से जो ये है थर्मस है इसमें डालने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत सारा टाइम ले लेगा, तो मैंने जो ना बड़ा मग लिया, ये मेजरिंग कप जो है मेरा, तो मैंने कहा इससे एहतियात से डालते हैं। हाँ, कुछ गिरी भी थी चाय, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गिरी थी, क्योंकि मतलब एक तो इतनी गर्म थी और ऊपर से बिल्कुल आपका कभी कभी एंगल जो है वो भी हिल जाता है। मेरी शेल्फ़ भी काफ़ी गंदी हुई थी, खैर मैंने उसको साफ़ किया, ये डल गई। और ये हमारा जो थर्मस है ये गुड टू गो है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स मसाले हैं जो गार्निश किए जाते हैं जी, सॉरी नट्स, मसाले नहीं, बादाम और पिस्ता, मैंने इनको बारीक पीस लिया था। ये इसके बगैर तो कश्मीरी चाय का कोई मज़ा ही नहीं आने वाला ना। और चीनी मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि हर आजकल शुगर को अवॉइड ही करता है, तो मैंने शुगर जो है ना इसमें सेपरेट दे दी थी साथ में, कि जिसकी जितनी मर्ज़ी है वो डाल ले। वैसे तो पकी हुई शुगर का और टेस्ट होता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी, तो मैंने कहा नहीं, सेपरेट ही ठीक है। तो बस जी ये चाय मैं जाके फिर अपने मदरसे दे आई थी बच्चों के लिए, टीचर्स को। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में नई एक्टिविटीज़, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना रखिए ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।